जय हिंद एवरीवन। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सीएजी और अटॉर्नी जनरल के बारे में, अलग अलग पढ़ेंगे डिटेल में। शुरू करते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 148। ऑफिस ऑफ अकाउंट जनरल वाज एस्टैब्लिश्ड इन किस ईयर? 1858 में। ईयर द ब्रिटिश टुक ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। याद होगा 1857 का रिवॉल्ट के बाद सीधा बीच में आती है, क्राउन आ जाता है बीच में। Sir, 1860, Sir Edward Drummond was appointed as the first Auditor General. In 1866, the position was renamed as Comptroller General of Accounts. देख रहे हैं 1866 में, और 1884 में redesignated as Comptroller and Auditor General of India. यानी आज जो ये नाम देखते हैं 1884 का है। CAG undergone a rapid computerization. ये देखिएगा, ये जो पैरा है समझा रहा हूँ। सीएजी बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ 1990 के डेकेड्स के बाद से ही। सीएजी में काफी मॉडर्न हुई, काफी कंप्यूटराइज की अपने आप को, काफी विजिलेंट किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स को खोलने के लिए, बहुत सारे ऐसे करप्शंस को खोलने के लिए, ऐसे बहुत सारे लैकनेस को उजागर करने की जिम्मेदारी सीएजी ने किया। क्योंकि हाल फिलहाल देखिए 2 केसेस आया, जब डोकलाम डिस्प्यूट हो रहा था, इंडिया और चाइना के बीच में हो रहा था। भूटान में डोकलाम है, वहां पर इंडियन प्रोटेक्टोरिएट में है चूंकि भूटान, तो वहां पे जब हो रहा था आपका विवाद, तो उस समय सीएजी ने एक रिपोर्ट जारी किया कि देखिए इंडियन मिलिट्री के पास 1 महीना से ज्यादा का ये नहीं है, आर्म्स और एम्युनिशन उस तरह से नहीं है कि अगर शुरू करते हैं बैटल तो 1 महीना से ज्यादा का आर्म्स और एम्युनिशन नहीं है। क्या 1.3 जो इतने लोग हैं, बिलियन लोग हैं, तो क्या उनके लिए बस सुरक्षा के लिए 1 महीने का ही असलहा, गोला बारूद? तो ये भी एक हाँ, तो सीएजी ने आईआरसीटीसी का रिपोर्ट भी जारी किया था। आईआरसीटीसी का पूरा कंप्यूटिंग ऑडिटिंग करने के बाद कि जो खाना प्रोवाइड हो रहा है वो उच्च दर्जे का नहीं है, वो उन पैरामीटर्स को फॉलो नहीं करता है, तो फिर आईआरसीटीसी ने अपनी क्वालिटी को चेक किया, अच्छा क्वालिटी को लाया। तो टाइम टू टाइम सीएजी क्या करती है, रिपोर्ट जारी करते रहती है। अभी उसके बारे में और भी विस्तार से जानेंगे। तो सीएजी का काम सिर्फ एक ऑफिस संभालने भर का नहीं है, बल्कि वो साथ में जारी करते रहती है आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन। पीएससी एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 से बना है। स्टैंडिंग कमेटी किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एक कमेटी बनाया जाता है जिसकी जिम्मेदारी कुछ दी जाती है। फिर पीएससी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है ना, ये एक स्टैंडिंग कमेटी है, ठीक है ना। इसी को सीएजी की रिपोर्ट भी देखती है। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑडिट रिपोर्ट्स आर हैंडेड ओवर टू द पीएससी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो कि स्टैंडिंग कमेटी है आपका पार्लियामेंट का। एट द सेंटर एट द स्टेट, दोनों सेंटर लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी पीएससी क्या करती है, सीएजी की रिपोर्ट्स को क्रॉस चेक करती है कि सीएजी क्या क्या वो देख रही हैं, मतलब किस चीज को ऑडिट की है, क्या उसका फाइनल रिपोर्ट है। डैश इज द हेड of the Indian Audit and Account Department and Chief Guardian of the Public Purse। अच्छा, ये सीएजी के बारे में बात है कि इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड होता है सीएजी, और साथ में सीएजी को बोलते हैं गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है ना। गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसको बोलते हैं? सीएजी को बोलते हैं। इट इज द इंस्टीट्यूशन थ्रू विच द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सीएजी के थ्रू गवर्नमेंट की जवाबदेही तय होती है। एंड अदर पब्लिक अथॉरिटी ऑल दोज हु स्पेंड पब्लिक फंड्स टू पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर थ्रू देम टू द पीपल इज एश्योर्ड। इतना समझ लीजिए कि सीएजी क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, यूनियन टेरिटरी है, फिर उन सारे अथॉरिटीज का, ठीक है, जहां पर गवर्नमेंट का फंडिंग होता है, उन सब का ऑडिटिंग करती है सीएजी, ठीक है। आप कहीं से भी उसके आप मूर्ख नहीं बना सकते। सीएजी पूरा आपको रिपोर्ट तैयार करती है कि कहां पे पैसा कितना खर्च हुआ, क्यों खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, ये सारा रिपोर्ट वो तैयार करती है। किस तरह से खर्च हो रहा है, उसका क्या
है। फिर नेक्स्ट आइए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट सीएजी। सीएजी को अपॉइंट कौन करते हैं, ये सवाल आता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, किनका रिकमेंडेशन होता है, प्राइम मिनिस्टर का रिकमेंडेशन होता है। सीएजी का ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाता है। अच्छा, सीएजी एक बार आप बन गए तो उसके बाद भारत सरकार में और कोई भी आप पोस्ट नहीं होल्ड कर सकते, क्योंकि सीएजी अपने आप में बहुत हाईएस्ट पोस्ट होता है, याद रखिएगा। सैलरी सीएजी का जो भी है वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के इक्वल स्टेटस का होता है, ध्यान दीजिएगा। उसका खुद का ही स्टेटस आपका जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल माना जाता है इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ठीक है। सीएजी इज रैंक 9th इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। का मतलब होता है हमारे देश में एक पूरा व्यवस्था बनाया गया है कि कौन सबसे ऊंचा होगा, हाईएस्ट पोस्ट होगा, उसके बाद सबऑर्डिनेट कौन, तो जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर गवर्नर ऑफ स्टेट, फिर उसके बाद रिटायर्ड प्रेसिडेंट्स वगैरह है, उसके बाद इस तरह से करके पूरा एक प्रेसिडेंस है। तो उसमें सीएजी 9th नंबर पे आते हैं। सीएजी को रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तहत। रिकमेंडेशन कहाँ का होना चाहिए, पार्लियामेंट का होना चाहिए विद 2/3 ऑफ द मेजोरिटी, दोनों हाउसेस में होना चाहिए, तब सीएजी को आप हटा सकते हैं। सीएजी का टेन्योर क्या होता है, 6 इयर्स तक के लिए टेन्योर होता है, या 65 इयर्स तक का एज उनका रिटायरमेंट होता है। पहले सीएजी कौन है, ध्यान दीजिए, वी नरहरि राव है, और करंट है राजीव महर्षि, और उसके बाद भी बदलते रहेंगे। फंक्शन क्या है सीएजी का, देखिएगा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंश्योर दैट नो एक्स्ट्रा अमाउंट, एक भी अतिरिक्त पैसा नहीं, इज एक्सपेंडेड विदाउट द सैंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट बाय ऑडिटिंग अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब तक ये पार्लियामेंट का सैंक्शन ना हो तब तक से अतिरिक्त पैसा, ज्यादा पैसा, अतिरिक्त कोई एक पैसा नहीं लगना चाहिए कहीं भी, क्योंकि पार्लियामेंट जो सैंक्शन करेगी वही लगाया जाएगा पैसा किसी भी अथॉरिटी सरकार के द्वारा। CAG also audits the account of the state government and the accounts of the authorities substantially financed by the government. स्टेट गवर्नमेंट के भी सारे अकाउंट्स को चेक करता है CAG, साथ में गवर्नमेंट के द्वारा जिन जिन अथॉरिटीज को फाइनेंशियली मदद किया जाता है, एड दिया जाता है, उनको भी ये क्रॉस चेक करते हैं, उनका भी रिपोर्ट तैयार करते हैं। CAG क्या करता है, एज द एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर द गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनीज होती हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, उनका भी ऑडिटिंग करता है CAG। तो जानते ही हैं जब कोई चेकिंग कर रहा है तो इसका मतलब काफी महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट्स, ये तीनों फंड्स अलग अलग है। इन तीनों का, ये तीनों अकाउंट जो है सेंटर लेवल पे भी होते हैं, स्टेट लेवल पर भी होते हैं, आर्टिकल्स मेंशन्ड है, इन तीनों का भी चेकिंग करता है CAG। कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, आपका कंसोलिडेटेड फंड होता है अकाउंट is prepared to record the revenue and expenses। यहाँ देखिएगा, रिकॉर्ड ये revenue and expenses of the government, यानी कितना पैसा आ रहा है रेवेन्यू से और कितना खर्च हो रहा है, ये कंसोलिडेटेड फंड से है। गवर्नमेंट को कुछ भी रिसीव होता है, प्राप्त होता है, एनी रेवेन्यू इज डिपॉजिटेड इनटू दिस फंड, ये कंसोलिडेटेड फंड में होता है। कंसोलिडेटेड फंड से जितना आप निकालोगे उतना आपको डालना भी होता है, गेटिंग माय पॉइंट, याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद कंसोलिडेटेड फंड तो आपका अलग है ही, ठीक। whenever the government has to make any expenditure except those that are made for contingency के अलावा और कोई खर्चे है, it is done from this account, parliament approval is required to withdraw any amount from this fund। consolidated fund पे पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है, आप ऐसे नहीं निकाल सकते कंसोलिडेटेड फंड से, चाहे स्टेट कंसोलिडेटेड फंड हो चाहे सेंट्रल कंसोलिडेटेड फंड हो। फिर नेक्स्ट आइए कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिजेंसी फंड क्या है, ये कोई भी जरूरतों के लिए निकाला जा सकता है। इट डज नॉट रिक्वायर प्रायर अप्रूवल फॉर द पार्लियामेंट, यानी इसके लिए पार्लियामेंट का प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए, आप सरकार सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे इस फंड में से निकाल सकती है। मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द फंड, दिस फंड, एंड अप्रूवल कैन बी टेकन फ्रॉम द पार्लियामेंट लेटर ऑन, मतलब बाद में जब पार्लियामेंट का सेशन होगा या लेजिस्लेशन का, स्टेट लेजिस्लेटिव का सेशन होगा, तब अप्रूवल ले सकते हैं। लेकिन अप्रूवल तब ले सकते हैं, लेकिन खर्च आप पहले निकाल सकते हैं। इसमें आपको जरूरत के लिए, उस समय की जरूरत के लिए आप कंटिजेंसी फंड का इस्तेमाल करते हैं। द अमाउंट जितना आप इस फंड से निकालेंगे रीइंबर्स भी करना पड़ेगा, मतलब उतना डालना भी पड़ेगा आपको, क्योंकि बाद में आप इस फंड को बराबर रखना है आपको, ठीक है। अभी हाल फिलहाल यूनियन गवर्नमेंट के पास 500 करोड़ का आपका कंटिजेंसी फंड बरकरार है कि जिसका इस्तेमाल वो जरूरत के समय में कर सकते हैं।
पब्लिक अकाउंट्स क्या है कि पब्लिक अकाउंट के तहत क्या होता है कि सरकार पब्लिक का पैसा अपने पास रखती है। वो सरकार का पैसा नहीं, वो पब्लिक का ही पैसा है। फॉर एग्जाम्पल प्रोविडेंट फंड, सरकार जैसे तनख्वाह देती है तो उसमें कुछ पैसा प्रोविडेंट फंड के लिए अपने पास रखती है ना। कम्यूटेशन कुछ होता है, कुछ पैसा जो अपने पास रखती है पब्लिक का, वो पैसे का इस्तेमाल अगर कर रही है सरकार तो उसका भी सीएजी रिपोर्ट जारी करता है। पब्लिक अकाउंट यही होता है। उसमें क्या होता है, दिस अकाउंट रिकॉर्ड दोज ट्रांजैक्शन वेयर द गवर्नमेंट एक्ट एज ए बैंकर, गवर्नमेंट बैंकर की तरह होती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट नीड टू पे दिस अमाउंट बैक टू इट्स ओनर, यानी जिसका पैसा उसको वापस करेगी, लेकिन जब करेगी उस समय करेगी, जब तक से जितना पैसा होल्ड करती है उस अकाउंट का इस्तेमाल वो किसी और चीज में कर सकती है। एक्सपेंडिचर फ्रॉम दिस फंड डज नॉट रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, यानी एक्सपेंडिचर इससे अगर कोई खर्च करती है तो पार्लियामेंट की इसमें जरूरत नहीं है। तो ये तीनों जो अकाउंट है, फंड है, ये आपको राज्य में भी है और सेंटर में भी है, ध्यान रखिएगा। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हो गया तीनों फंड के बारे में हो गया। अटॉर्नी जनरल ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया है, ये सवाल सीधा पूछा है 76-78 ये बताता है कि अटॉर्नी जनरल होगा इंडिया में। अटॉर्नी जनरल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स पर, या प्रेसिडेंट को भी ये लीगल मैटर्स पर एडवाइस करता है। अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, 76 अंडर आर्टिकल 76(1) और होल्ड करता है ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब 5 साल के लिए होल्ड करता है। और ही मस्ट बी ए पर्सन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज। किसी को हम अटॉर्नी जनरल बना रहे हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी ये है कि उसके वो ही मस्ट बी ए पर्सन क्वालिफाइड टू अपॉइंट एज ए जज, यानी उसके अंदर इतना एलिजिबिलिटी होना चाहिए कि वो जज सुप्रीम कोर्ट का बन सके। उतना एलिजिबिलिटी होगा तभी वो उसको आप अटॉर्नी जनरल बनाएंगे। 76-78 आर्टिकल में दिया हुआ है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, ये लीगल मैटर पे आपको ये करता ही है, मदद करता ही है। टर्म ऑफ ऑफिस देख लीजिए। प्रेसिडेंट अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल, द पर्सन हु इज अपॉइंटेड शुड बी डिस्क्वालिफाइड टू बी द जज, है ना। दैट मींस शुड बी, पहला है शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, पहला एलिजिबिलिटी। फिर अ जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर और एन एडवोकेट ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर और शुड बी एमिनेंट जूरिस्ट, तब जाकर के ये आपको बन सकते हैं अटॉर्नी जनरल। मतलब इतना होना चाहिए, कानून का जानकार होना है ना आपको। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर फिक्स्ड टेन्योर टू द एजी, कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है अटॉर्नी जनरल का। वो प्रेसिडेंट के 5 साल तक तो रहता ही रहता है और इससे पहले भी प्रेसिडेंट हटा सकती है उनको, ठीक है। कोई देयर इज नो प्रोसीजर और ग्राउंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हिज रिमूवल, कोई ऐसा नहीं है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क होगा तो वो हटा दिए जाएंगे। ड्यूटीज और फंक्शन देखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देता है, ठीक है ना, लीगल मैटर्स पर, जो जिसके लिए प्रेसिडेंट के द्वारा असाइन किया गया है। फिर कुछ अदर ड्यूटीज है लीगल कैरेक्टर का, मतलब कुछ जो भी लीगल इश्यूज पे कोई भी ऐसा है वो प्रेसिडेंट ने उन्हीं को असाइन किया है कि वो अटॉर्नी जनरल को ही दिया जाएगा उसे डील करने का। He discharges the function conferred by him by or order the constitution or any other law, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनको जिम्मेदारी दी गई है या लॉ के तहत उनको जो जिम्मेदारी दी गई है उसका कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा उनको। और इन द परफॉर्मेंस हिज ऑफिशियल ड्यूटीज he appears on behalf of the government of India in all cases in Supreme Court, in which Supreme Court में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वही पेश होते हैं, अटॉर्नी जनरल ही पेश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अपनी बात को रखने के लिए, कानूनी पक्ष को रखने के लिए। He appears on the behalf of the government of India in any reference made by the president to the Supreme Court under Article 143। प्रेसिडेंट के द्वारा तय किया गया वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट में वो पेश होते हैं आर्टिकल 143 के तहत, ठीक है। ये तो यहाँ पर तो था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पेश होते हैं, यहाँ है कि प्रेसिडेंट के रेफरेंस में, इन एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट, कोई भी रेफरेंस जो प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया गया तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो पेश होते हैं। He appears on behalf of the government of India in any case in a high court, हाई कोर्ट में भी वो पेश होते हैं। अगर वो गवर्नमेंट
को रिक्वायर होता है तो ऐसा वो कर सकते हैं। हाई कोर्ट में भी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पक्ष रखने के लिए आते हैं। In the performance of his duty, he has right of audience in all courts in the territory of India। ठीक है, यहाँ तक कि ये किसी भी ऑडियंस में बैठ सकते हैं। He has the right, जितने भी कोर्ट है वहां पे राइट ऑडियंस में ये बैठ सकते हैं, इनको कोई नहीं बोल सकता बाहर जाइए। इतना पावर रखता है अटॉर्नी जनरल, क्योंकि ये देखता है कि नियमतः कानून सम्मत काम हो रहा है कि नहीं। इनका अधिकार है, ध्यान रखिएगा। ये आपको पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में बैठ सकते हैं और लेकिन वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है कि पार्लियामेंट में कौन सा एक ऐसा पोस्ट उसके प्रोसीडिंग में हिस्सा लेता है जो उसका मेंबर नहीं होता है। तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को छोड़ दिए, वाइस प्रेसिडेंट तो वैसे भी राज्यसभा का हिस्सा है, लेकिन पार्लियामेंट के इधर अगर जाए तो अटॉर्नी जनरल ही वो एक ऐसा एकमात्र पोस्ट है जो पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में उसके सेशन में बैठ सकता है, ज्वाइंट सिटिंग में बैठ सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। उसका बैठने का यही मतलब होता है कि सारी चीजें नियम कानून से हो रहा है कि नहीं, वो ये देखता है। He has the right to speak or take part in the meetings of any committee of the parliament। मतलब ये किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी में भी शामिल हो सकते हैं। वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन वो चाहे तो बोल सकते हैं, वहां मीटिंग में भाग ले सकते हैं। वो सारे प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज एंजॉय करते हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तहत उन्हें मिले हुए हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो आपको नॉर्मली हमेशा पूछा भी जाता है कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है, और वो पोस्ट जो आपको किसी भी इसमें प्रोसीडिंग्स में हिस्सा ले सकते हैं, तो वो अटॉर्नी जनरल ही है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा सीएजी के बारे में और अटॉर्नी जनरल के बारे में, जो अपने अपने मामले में अपने अपने ऑफिसेज में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इंडिया के लिए। एक ऑडिटिंग का काम करता है, एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट, टैक्सेशन सब देखता है जो सीएजी है। स्टेट में भी सीएजी के हेल्प सबऑर्डिनेट्स होते हैं, और दूसरी तरह अटॉर्नी जनरल है, वही आपको स्टेट में एडवोकेट जनरल होता है, वही सेंटर में आपको अटॉर्नी जनरल होता है। तो आज के लिए हम लोगों ने सारे फैक्ट्स को देखा। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस जय हिंद।